अभी ज्यादा न जाओ, केवल 30-35 साल पहले चले जाओ, तो ये इतना सत्संग नहीं होते थे, लेकिन फिर भी लोग अपने पर्व मनाते थे। पितरों को तर्पण किया जाता था, पिंडदान होते थे, क्योंकि त्रेता काल सतयुग सत्काल में हो रहा है। प्रमाण है कि भगवान राम ने दशरथ जी को पिंडदान दिया, माता जनक नंदनी ने पिंडदान दिया। फाल्गुनी नदी नहीं, जो फाल्गुनी नदी है उन्होंने झूठ बोल दिया, तो माता सीता ने श्रापित कर दिया। जब बहुत अनय विनय करने पर नदी के, तब उन्होंने कहा जाओ तुम भोगता बहोगी, लेकिन जब तुम्हारा ये बालू कोई हटाएगा, पिंडदान करने आएगा, तो तुम्हारा जल ऊपर आ जाएगा। तो ये आजकल नहीं, अनादिकाल से चल रहा है। तो आज यदि हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने ये किया नहीं होता, हमारे माता पिता ने किया नहीं होता, तो आज हमें सत्संग मिला है, लेकिन वो हम जानते नहीं होते। तो कम से कम वो जानते थे, तो आज सत्संग मिला तो सोने में सुहागा हो गया, और अच्छा हो गया, और अच्छी विधि से आप कर पाएंगे। तो ये तो है कि सत्संग मिलने से हमारा जीवन में सोने में सुहागा हो गया, लेकिन जो नहीं भी जानते हैं करते हैं वो भी अच्छे हैं। कम से कम जियाए तो है परंपराओं को। माता की पूजा न करें, आराधना न करें, सूर्य भगवान को जल न दें। और जिन घरों में जल नहीं दिया जाता है, उन घरों में क्या संतति जानती है कि भास्कर भगवान को जल दिया जाता है? और जल देने से क्या होता है? पितरों की 3 कन्याएं, सुना आपने, कितना सुंदर दिग्दर्शन आया। कलावती, धन्या, मैना। तो मैना की माता, जो मैना पार्वती मैया की माता बनी, और हमारी पार्वती मैया ने अपने माता को, यानी कि मैना को, शिवलोक की प्राप्ति कराती। चाहे कह दे कि कैलाश पर्वत पे लेके उनको जाती हैं और यह शिवलोक की प्राप्ति करवाते, क्योंकि उनको जब श्राप मिला, ऋषियों ने श्राप दिया देव सभा में, ये ऐसे हंसती हुई, इतराती हुई तीनों बहनें पहुंची। ये मन आए कहा घूमा करती थी, युवा अवस्था में थी, जहाँ मन आए वहां विचरण करती थी। स्वर्ग लोक में भाई कोई बंधन तो है नहीं, देवलोक में, पितृलोक में। तो देव सभा में पहुंच गई एक दिन तीनों बहनें, और ऐसे हंसती मुस्कुराती व्यंग करती, तो इनको श्राप मिला। सनकाद ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम ऐसे व्यंग करती हुई हंस रही हो, मर्यादा को भूल गई हो, तो जाओ तुम मृत लोक में जन्म ले जा करके। तब ये भयभीत हुई। देखिए, जब हम मनमानी करते हैं, जब कोई हमारा बड़ा आता है और वो देख लेता है और हमारे पे कुछ शक्ति करता है, तो हमारे को वो गलती का एहसास होता है, और हम सोचते हैं कि काश हमने ऐसा ना किया होता तो हमारे को ये दंड ना मिलता। अब वो पश्चाताप करने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि महाराज अब हमारा उद्धार कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि तुम ऐसी पुत्रियों की माता बनोगी कि उन पुत्रियों के जन्म लेने मात्र से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम जगत जननी अम्बा जगदम्बा की माता बनोगी, जो मैना थी बड़ी वाली, और तुम आदिशक्ति जगदम्बा की माता बनोगी, जो सुनैना बनी आकर के धन्या, और तुम गोलोक वासिनी मैया राधा की माता बनोगी कला। तीनों को संतुष्टि मिली, और समय आने पर तीनों ने अपने अपने पुत्रियों को जन्म दिया, और पुत्रियों के कारण ही पार्वती मैया को शिवलोक की प्राप्ति हुई, और धन्या को, सुनैना को वैकुंठ की प्राप्ति हुई सीता मैया के कारण, और राधा जी के कारण उनकी माता को गोलोक की प्राप्ति हुई। तो कहने का तात्पर्य कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, जो पुत्री होती है दोनों कुलों को पवित्र करने वाली होती है।
हमारी कन्याएं वास्तव में विचार करें तो कन्याओं के बिन कुछ भी नहीं है। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खाल, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। वो नारी ही है जो शिवाजी को भी जन्म देती है, वो नारी ही है जो महाराणा प्रताप को जन्म देती है, वो नारी ही है जो हमारे विवेकानंद को जन्म देती है, वो नारी ही है जो तुकाराम और संपूर्णानंद, ब्रह्मानंद, अखंडानंद जैसे महापुरुषों को, रामानंद, परमहंस, कितने जो अभी एक महापुरुष हैं। पहले के तो सतयुग के और उनके तो दूसरे ये कलयुग के महापुरुष, इनको जो है माताओं ने जन्म दिया। माताओं से ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म ले लेते हैं कि अपना तो कर जाते हैं और संसार को विकार देते। तो हमारी माताएं धन्य हैं, वंदनीय हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि अपनी बात को ऐसे कहो कि जैसे कोई नहीं है, हम अकेले हैं, और सत्य की चर्चा को ऐसे सुनो कि जैसे मैं पान कर रहा हूं, जैसे मेरे ही लिए कही जा रही है। लाखों की भीड़ में भी सुनो तो वो सत्य की चर्चा वो मेरे लिए है, ऐसे सुनो। हमारे महापुरुष जी ने कितनी सुंदर बात कही। वो कौन है राजा जिसने चंदन का बाग दे दिया? वो राजा ही परमात्मा है। और वो चंदन का बाग ये शरीर है जिसने हमारे को इतना सुंदर सुनहरा मौका दिया कि जाओ तुम माला माल हो जाओ इस शरीर से। लेकिन हम क्या करते हैं? उस एक एक पेड़ को काट काट के चंदन की लकड़ी को जलाते हैं और फिर कोयला बेचते हैं। कोयला कितना बिकेगा और कोयला किस भाव का बिकेगा? एक चंदन का जो मुट्ठा जिसको बोलते होता है, जो कि जिसको पीसा जाता है, कम से कम जब सस्ता वाला लो तो 500 रुपया का मिलेगा और महंगा लो तो हमको लगता है कि जो है वो कम से कम 2-5 हजार का बिकेगा, क्योंकि जो असली चंदन है। अब कोयला बेचोगे तो भैया क्या बिकेगा? वो 10-20 रुपया किलो बिकेगा आज के समय में। पहले तो कभी हो सकता है कि 1 पैसे किलो बिकता हो। तो इतना अनमोल दिया परमात्मा रूपी राजा ने, लेकिन हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं। लास्ट में कोई संत महापुरुष राजा रूपी संत आए और चेतावनी दिया कि अरे तुमको तो मैंने इतना बढ़िया बाग दिया था चंदन का और तुम वैसे फटे हाल में बना है, तेरी हालत सुधरी नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाराज बेचता तो रोज हूँ, एक पेड़ रोज काटता हूँ, फिर उसको जलाता हूँ और सुखाता हूँ और फिर बेचता हूँ, लेकिन क्या करूँ? जो दशा पहले थी वही आज भी है, वो केवल उधर पोषण ही हो पाता है। उन्होंने कहा अरे तेरे समझ को क्या करूँ, पत्थर पड़ा है तेरी समझ में। अरे इस चंदन के लकड़ी को बेच, तेरा उद्धार हो जाएगा। और जिस दिन से वो लकड़ी बेचने लगा तो बहुत कम पेड़ बचे थे। जैसे हमारे संत जी ने बताया, देखिए महापुरुष जी ने बताया कि बहुत कम पेड़ बचे थे, लेकिन उतने में ही बीतीताए विशाल, जो तुम्हारी आयु बची है उतने में ही यदि हम परमात्मा का गुणानुवाद कर ले, उतने में ही हम समर्पित हो जाए सदगुरु को, परमात्मा को, तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। तो जो लकड़ी बची थी उतने में ही कल्याण हो गया। देखिए हमारे मानस में और हमारी श्री गीता जी में, हमारे वेदों में, वेदांत में एक से एक
बड़े बड़े मंत्र हैं जिनको जानकर हम कृतार्थ हो जाते हैं और हो सकते हैं। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, उन मंत्रों में सामर्थ्य है कि वो कोई भी वस्तु अदेह नहीं है। ऐसे ऐसे मंत्र हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का सबने नाम सुना होगा। विष्णु सहस्त्र नाम होता है भगवान विष्णु के हमारे 1000 नाम, और उन 1000 नाम का पाठ करती थी हमारी माता पार्वती जी। तब भोजन करती थी और उस नाम का इतना महत्व है कि उस विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप जप करते हैं तो कुछ वस्तु के लिए, पदार्थ के लिए, या निरोग होने के लिए, या परमात्मा प्राप्ति के लिए, या संपत्ति पाने के लिए, समृद्धता के लिए, माने किसी भी चीज के लिए यदि आप उस विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ करते हैं तो वो शीघ्र से शीघ्र आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब वो पाठ यदि आप करेंगे तो 1 घंटा लगेगा। तो एक बार हमारी मैया बैठी हुई थी पाठ में, पार्वती जी, और भगवान शंकर ने कहा कि आओ प्रिय भोजन कर लो, भोजन ठंडा हो रहा है। तो उन्होंने कहा स्वामी आप भोजन कर लो, हमारा पाठ पूरा नहीं हुआ, शास्त्र नाम पूरे नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बात बताऊं? कहीं बताओ। कहीं कि हम बताते हैं कि एक ही उसमें तुम्हारा पाठ पूरा हो जाएगा और तुम भोजन कर पाओगी हमारे साथ में। कहीं महाराज कृपा करो। भगवान महादेव ने कृपा किया और उस नाम को कितना छोटा कर दिया। सुनना और सभी लोग इसको याद कर लेना। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। वरानने माने पार्वती। सुनो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, ये सहस्त्र नाम के बराबर हो जाएगा। हे मनोरमे, हे पार्वती, इसका जप कर लो। तो आज इस नाम को करने में हमारे को कितना समय लगेगा? आप बल चाहते हो, बुद्धि चाहते हो, विद्यार्थी बालक हैं, विद्या चाहते हैं, हमारी कन्याएं बहुत सुंदर घर वर चाहती हैं, हमारी माताएं सौभाग्य चाहती हैं, क्योंकि संसार में भैया सब कुछ चाहने वाले हैं। धन चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, निरोगता चाहते हो, तो इस मंत्र का जप करो। सब कुछ देने की सामर्थ्य है, इतना बलवान ये मंत्र है, इतना बलिष्ठ मंत्र है। आप कर्जा से मुक्ति चाहते हो, मंत्र का जप करो। एक बार कहोगे तो 1000 नाम का फल है इसमें। और महादेव ने कहा तो मैया पार्वती जी मुस्कुराई और कहा महाराज आप मेरे माध्यम से, मैं जानती हूँ कि लोक हित के लिए, संसारी जीवों के कल्याण के लिए आपने इस मंत्र का ये जो कहा है, यह मंत्र दिया है मुझे, ये संसार के हित के लिए है, लोक हित के लिए है, जीवों के हित के लिए है। तो महादेव मुस्कुराने लगे, क्योंकि जब भी किसी एक से कहा जाता है तो वो संसार के लोक के हित के लिए ही होता है। जब कोई महान व्यक्ति कहता है, जब कोई सद्गुरु कहता है, जब कोई देवता कहता है, जब कोई हमारे ये देव कहते हैं, ये मंत्र महामंत्र जय जपत महेशु और काशी हेतु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु, ये महामंत्र है। महामंत्र मन विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कितने सुंदर मंत्र है मानस के हमारे मानस में। राम जी की चौपाई है, राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांत बने संजोगा।
बताइए मंत्र है। ये मंत्र यदि हम विश्वास के साथ करते हैं तो हमारे शरीर के दैहिक, दैविक, भौतिक रोग दूर हो जाते हैं। सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि दैहिक रोग क्या है, भौतिक रोग क्या है, दैहिक, दैविक, दैहिक, दैविक, दैविक क्या है, दैहिक क्या है और भौतिक क्या है। ये तीन ताप जब कहा गया था कि राम राज व्यापे नहीं काहू, ये राम के राज में नहीं व्यापेंगे, तो ये सत्संग में ही राम की राज होती है। जब हम सत्संग की प्राप्ति कर लेते हैं तब हम राम राज में होते हैं। आज अभी राम राज में है आप सब, परम तीर्थ में है आप, त्रिवेणी संगम में है अभी आप, क्योंकि यहाँ सत्संग चल रहा है। सत्संग की वो ऐसी धारा है कि जीव का कल्याण कर ही देती है। जिस प्रकार से आगे के लगे बैठो तो आगे चाहे बिना आँच दिए रह नहीं सकते हो, वह गर्माहटा देगी ही देगी। ऐसे सत्संग में बैठे, हम पढ़े हो ना पढ़े हो, हमें कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन हमें वो परम तत्व मिल ही जाएगा, क्योंकि हम आ रहे हैं रोज। तो आप सब यहाँ अनौरत आती हैं, नित्य आती हैं। देखिए हमारी लक्ष्मी बहन ने, देखिए यह उपयोग है, उपयोग जिसे कहते हैं। ये पितृपक्ष चल रहे हैं, अब इनको देखिए